देखिए, बिहार की सियासत में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नई टीम को लेकर बीजेपी के अंदर बड़े बदलाव की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल गठन में कई पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे को इस बार कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना कम बताई जा रही है। पार्टी आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर खास फोकस कर रही है। यही वजह है कि युवा पिछड़े वर्ग और अलग अलग क्षेत्र से नए चेहरों को मौका दिए जाने की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस कैबिनेट विस्तार के जरिए संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नया संदेश देना चाहती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर सम्राट चौधरी के सुपर कैबिनेट में किन नेताओं को जगह मिलती है और किन दिग्गजों का पत्ता कटता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व होने वाली कैबिनेट विस्तार से पहले भारतीय जनता पार्टी के भीतर बड़े स्तर पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मंगल पांडे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाएंगे। पार्टी ने इस बार नए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत कई नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने ब्राह्मण कोटे से इस बार 2 नए चेहरों पर भरोसा जताया है। इस बार झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी को भी मंत्री पद देने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि पार्टी मिथिला और ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत संदेश देने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रही है। इस रणनीति के तहत लंबे समय से बीजेपी का प्रमुख ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले मंगल पांडे का नाम संभावित मंत्रियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंदरखाने ये चर्चा काफी तेज है। वहीं भूमिहार समाज से भी बीजेपी ने इस बार मजबूत प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा इंजीनियर शैलेंद्र को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। माना जा रहा है कि बीजेपी सामाजिक संतुलन के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को साधने में जुटी हुई है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वाकई मंगल पांडे, जो कि काफी लंबे वक्त से मंत्री थे, उनका पत्ता साफ होता है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।